हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सीमेंट के बारे में। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट का जनरेशन, उसे हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, उसका कंपोनेंट क्या क्या है, उसका पर्पस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग जानेंगे कंक्रीट और मोर्टार के बारे में कि एक्चुअल में कंक्रीट और मोर्टार होता क्या है। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है मोर्टार और कंक्रीट में। हम लोग तो डेली अपने लाइफ में या कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, या बिल्डिंग बन रहा हो कहीं पे, या ब्रिजेज बन रही हो, या टनल का कंस्ट्रक्शन हो, या रेलवे हो, या रोड हो, हाईवे हो, या एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन हो, बहुत सारी जगहों पर हम लोग कंक्रीट और मोर्टार को देखते हैं अक्सर। लेकिन उन दोनों में क्या रियली में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में, वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कंक्रीट और मोर्टार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट क्या होता है। तो देखिए, कंक्रीट एक्चुअल में, कंक्रीट जो है वो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कोई भी चीज़ का, तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है, उस मटेरियल में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मटेरियल इज अ कंक्रीट। कंक्रीट के बिना कंस्ट्रक्शन वर्क हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी कांट लिव विदाउट अ वाटर एंड एयर, सेम सिमिलर वी कांट इमेजिन द बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क विदाउट द कंक्रीट एंड मोर्टार। सो लेट्स start the topic. What do you mean by concrete and mortar? So first of all, we know that concrete is a artificial material. What? Concrete is a artificial material we are used to construction work such as building construction, railway construction, airport construction, bridges construction, flyover construction, and many more construction works. So concrete is an artificial construction material. Artificial means कंक्रीट एक ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसे हम लोग खुद अपने हाथों से उसे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहते हैं। दैट इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग द बाइंडिंग मटेरियल। इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के साथ कुछ कंपोजिशन को या प्रीपोजिशन को मिक्स करके तब उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। दैट इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग द बाइंडिंग मटेरियल अलॉन्ग विद द एग्रीगेट एंड वाटर एट्सेट्रा। मीन्स कंक्रीट क्या है, एक आर्टिफिशियल मटेरियल है। उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसे हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के साथ एग्रीगेट और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तब किसका फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, तो कंक्रीट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे आता है बाइंडिंग मटेरियल एंड देन एग्रीगेट देन वाटर। तो सब के बारे में हम अलग अलग से जानेंगे। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी आर डिपेंड्स ऑन द मिक्सिंग प्रोपोर्शन। और जो कंक्रीट होता है उसका क्वालिटी, वो मजबूत है या नहीं है, ड्यूरेबल है या नहीं है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हार्डनेस, यानी कि जितने भी इसका प्रॉपर्टीज होता है वो उसका कैसा है, क्वालिटी कैसा है, टिकाऊ है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उस पर किस पे मिक्स वो डिपेंड करता है। तो वो उसके प्रोपोर्शन डिपेंड करता है कि हम लोग जो जो मिक्सिंग प्रोपोर्शन वहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका मिक्सिंग रेशियो क्या है। तो हम लोग क्या क्या मिक्स करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल। देखिए, कंक्रीट कुछ नहीं, जस्ट लाइक इट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। यानी कि जब हम लोग बाइंडिंग मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं, जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो किसी भी चीज़ को हम लोग बाइंड करने के लिए, आपस में बाइंड करने के लिए, उसे बांधने के लिए एक के साथ उसको टुगेदर कंबाइन करने के लिए जो मटेरियल का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। यानी कि बोले तो सिंपल लैंग्वेज में आपस में चिपकाने के लिए। जैसे मान के चलिए कि ये दो पेपर है, इन दोनों पेपर को हम लोग बाइंड करना चाहेंगे तो इसको हम लोग कैसे बाइंड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सुई और धागे से दोनों को हम लोग बांध देंगे तो ये बाइंड हो गया। दूसरा इसका ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन इज इसको हम लोग फेविकॉल से दोनों को चिपका देंगे। तो फेविकॉल से चिपकाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग करना। क्या करना, बाइंडिंग करना। उसी तरह मान के चलिए कि दो ईंटा है यहाँ पे,
देयर इज अ 2 ब्रिक्स, यहाँ पे 2 ईंटा है, इन दोनों ईंटा को हम लोगों को क्या करना है, आपस में चिपकाना है। तो कैसे चिपकेगा भाई, तो ईंटा को तो हम क्या करेंगे, उसको सुई धागा से तो बांधेंगे नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं। तो जो बांधने का काम करता है, दो किसी भी चीज़ को जो बांधने का आपस में काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। तो सीमेंट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है। तो कंक्रीट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट। अब आता है फाइन एग्रीगेट क्या होता है, तो देखिए एग्रीगेट हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो एग्रीगेट मतलब कंकर बोले तो वो जो गिट्टी होता है, पत्थर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं। तो बट उसमें भी वेरियस 2 टाइप्स के एग्रीगेट होते हैं, एक होते हैं फाइन एग्रीगेट, एक होते हैं कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट उसे कहते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये क्या हुआ है, मेरा एक पत्थर हुआ, क्या हुआ, स्टैंडर्ड साइज में एक पत्थर हुआ, ठीक है। अब इसी का जब हम लोग पाउडर फॉर्म में, जस्ट लाइक अ पाउडर फॉर्म, वो प्योर पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, बट उसे हम लोग बोल सकते हैं कि पाउडर फॉर्म में, मान के चलिए कि एक इसका पाउडर फॉर्म हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड साइज या जिसे हम लोग साधारण यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट में क्या आ गया, जो छोटा छोटा जो गिट्टी होता है, या उसे क्या बोल सकते हैं आप लोग, रेलवे ट्रैक पे जिसे बिछाया जाता है, तो वो सब क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया। और फाइन एग्रीगेट में जैसे सैंड हो गया, आपका बालू हो गया, बालू हम लोग जो यूज करते हैं, तो बालू क्या होता है, वो भी तो एक पत्थर का पिसा हुआ पाउडर फॉर्म ही होता है ना। तो क्या है, कंक्रीट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल को जब हम लोग सीमेंट को, जब हम लोग किसके साथ, सीमेंट को जब हम लोग बालू के साथ और गिट्टी के साथ और उसमें वाटर जब मिक्स करते हैं, तब किसका फॉर्म होता है, कंक्रीट का फॉर्म होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंक्रीट कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर। इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट का जो सिंपल सा हम लोग फॉर्म देखें, तो ये क्या हो गया, कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट को जब हम लोग बालू के साथ, गिट्टी के साथ और वाटर के साथ मिलाते हैं, तो वो क्या फॉर्म होता है, कंक्रीट बनता है। सीमेंट, जब हम लोग सीमेंट लेते हैं, सीमेंट में बालू मिलाते हैं, फिर बालू में हम लोग गिट्टी मिलाते हैं, फिर उसमें हम लोग जब पानी को मिलाते हैं, तब जो जा कर के मिक्सचर बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। तो सीमेंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है बाइंडिंग मटेरियल, तो सीमेंट के बाइंडिंग मटेरियल तो कुछ और भी हो सकता है, हम लोग सीमेंट के क्यों ले सकते हैं, सीमेंट के अलावा हम लोग पर्पस के अकॉर्डिंग टू पर्पस we have to use the various types of binding materials in the formation of concrete age per age your requirement और your purpose, सो हम अपने पर्पस के हिसाब से यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। बाइंडिंग मटेरियल में यहाँ पे चूना भी ले सकते हैं हम लोग, मड भी ले सकते हैं, सीमेंट भी ले सकते हैं, जिप्सम भी ले सकते हैं, तो अपने पर्पस के हिसाब से लेंगे। तो लेकिन हम लोग जनरली बाइंडिंग मटेरियल में क्या लेके चलते हैं, सीमेंट लेके चलते हैं। उसके बाद बालू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं। बालू लेते हैं, फिर उसमें क्या एग्रीगेट मिलाते हैं, कोर्स एग्रीगेट, प्लस उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, पानी मिलाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंक्रीट का। तो इसी मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और सेंटेंस और लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट आर डिपेंड्स ऑन द मिक्सिंग प्रोपोर्शन। व्हाट, the strength and the quality of the concrete are depends on the mixing proportion। जो क्वालिटी है कंक्रीट का, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे जो हम लोग मिक्सिंग प्रोपोर्शन, जो भी प्रोपोर्शन यहाँ पे प्रोपोर्शन, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, ये जो प्रोपोर्शन है इस पे डिपेंड करेगा उसका क्वालिटी। एग्रीगेट का क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा। कैसे, अगर मान के चलिए कि हम सीमेंट ज़्यादा ले लिए, उसके बाद बालू नॉर्मल लिए, एग्रीगेट कम ले लिए, वाटर ज़्यादा ले लिए, तो इसमें क्या होगा, इस पर तो कुछ डिफेक्ट आएगा, कंक्रीट में तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा।
जैसे हम लोग सीमेंट बहुत ही कम ले लिए, बालू बहुत ज़्यादा ले लिए, एग्रीगेट बहुत ज़्यादा ले लिए, वाटर कम ले लिए और सीमेंट बहुत कम ले लिए, तो क्या होगा, इसका क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। कंक्रीट के किस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्वालिटी पे। इसका क्वालिटी बहुत ही कम रहेगा। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट इज वेरी वीक देन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके रिस्पेक्ट में ये कंक्रीट क्या हो जाएगा, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हमने मिक्सिंग प्रोपोर्शन में क्या किया है, वहाँ पे इधर उधर कर दिया है, यानी कि मिक्सिंग प्रोपोर्शन मेरा गुड नहीं है, सीमेंट का मात्रा हम कम कर दिए हैं। तो जो मिक्सिंग प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो कंक्रीट का जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, मिक्सिंग प्रोपोर्शन पे। जो मिक्सिंग प्रोपोर्शन आईएस कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, उस कोड में हर चीज़ के बारे में जितने भी मटेरियल हैं या जो भी चीज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है उनके बारे में आईएस कोड में दिया हुआ है। तो उस आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शन को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। देन इट इज़ वेरी पावरफुल। क्या होता है, कंक्रीट बहुत ही पावरफुल होता है आफ्टर द ड्राइंग। अगर हम लोग कंक्रीट जो होता है वो क्या होता है, वेट होता है, जिस समय हम बनाते हैं वो वेट होते हैं, गीला होता है। वो जब ड्राई हो जाता है, सूखने के बाद वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उनमें जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, टू मच बाइंडिंग कैपेसिटी आफ्टर द ड्राइंग ऑफ द कंक्रीट and easy to create and can be formed into various shape and size. Concrete is a very powerful after the drying and it is very easy to create. We have to create very easily at any time, any space of the concrete. Just like at this time we have to easily created the concrete. For example, we take the 1 kg of cement, and we take the 4 kg of sand and 4 kg of aggregate and 5 kg of water, and we mix all these are mixed at a place and then form the concrete. हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी कंक्रीट को हम लोग बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। इसमें किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं पे भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीमेंट, बालू, गिट्टी और वाटर को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग गांव में देखते हैं, जनरली गांव में जब किसी का घर बनता है, बिल्डिंग बनता है या रोड जो बनता है, जैसे मैं वो बिटुमिनस रोड का बात नहीं करता हूँ। बिटुमिनस रोड मीन्स जो अलकतरे की जो रोड बनती है काली काली, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ढलाई का रोड बनता है कंक्रीट का, तो उसमें क्या होता है, कंक्रीट बनाया जाता है। उसमें देखते हैं हम लोग कंक्रीट बनता है, वो जो मशीन होता है, मशीन में वो मशीन रोटेट करता है और उसमें यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें कंक्रीट को बनाया जाता है। जनरली हम लोग जैसे हम लोग का छत ढलाई होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग जो मसाला बनाते हैं, जो मसाला जो यूज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, कंक्रीट बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, कंक्रीट बोला जाता है। उसमें एक मशीन आता है, मशीन में क्या करते हैं हम लोग, बालू देते हैं, गिट्टी देते हैं, उसमें सीमेंट देते हैं, उसके बाद वाटर देते हैं, और उसको कुछ देर के बाद वो 2-4 राउंड रोटेट करने के बाद वो क्या होता है, कंक्रीट हमारा तैयार हो जाता है। फिर उसके व्हील्स के द्वारा ऊपर हम लोग रूफ पे, छत पे लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ पे उसको प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद उसको हम लोग सही से कॉम्पेक्शन करते हैं ताकि एयर वाइड्स उसका ख़त्म हो जाए। फिर हमारा क्या होता है, छत ढलाई का काम कंप्लीट हो जाए। तो छत ढलाई में जो मसाला जो बन करके तैयार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। आई होप वी ऑल आर क्लियर अबाउट द कंक्रीट। और कंक्रीट को हम लोग किसी भी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम लोग डाल सकते हैं। जैसे हम लोग कंक्रीट बना लिए, तो उससे हमको कोई भी शेप बनाना हो, चाहे किसी का घर बनाना हो, कोई भी चीज़ बनाना हो, तो किसी भी फॉर्म में हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ बेसिक कंक्रीट, जो नॉर्मल कंक्रीट होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, किन किन चीज़ों से वो बनता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो जनरली कंपोनेंट ऑफ दी कंक्रीट होता है वो होता है बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट, वाटर। यही होता है स्टैंडर्ड कंपोनेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द कंक्रीट। बाइंडिंग मटेरियल में हम लोग क्या ले सकते हैं, सीमेंट ले सकते हैं। बाइंडिंग मटेरियल में हम लोग सीमेंट ले सकते हैं, उसके बाद लाइम ले सकते हैं, उसके बाद मड ले सकते हैं, उसके बाद जिप्सम ले सकते हैं। दीज आर ऑल आर दी बाइंडिंग मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट।
ये क्या है, कंक्रीट का कंपोनेंट है, जस्ट लाइक अ कंपोनेंट। हम लोग इसे कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, इन्हीं 3 चीज़ों को आपस में मिक्स करके कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट में बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्रीट वी कैन सी इट अ कंस्ट्रक्शन वर्क, बट मेनली देयर आर दीज टाइप्स ऑफ कंक्रीट। अगर हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल जो यूज करते हैं हम लोग, उसके आधार पे देखें तो कंक्रीट जो होते हैं वो 3 प्रकार के मेनली होते हैं। कौन कौन से, सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, सॉरी सीमेंट यहाँ पे लिख दिया मैंने, सॉरी सीमेंट होगा ही यहाँ पे, सीमेंट भी होगा कंक्रीट भी होगा। सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। देखिए सीमेंट कंक्रीट का मतलब क्या हुआ, सीमेंट कंक्रीट का मतलब हुआ कि हम लोग जो बाइंडिंग मटेरियल जो यूज करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल जो यूज करते हैं हम लोग बांधने के लिए, जो भी हम लोग उसमें जो मिक्स करते हैं, बालू भी मिक्स करते हैं, उसके बाद गिट्टी भी मिक्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद सैंड गिट्टी भी मिक्स करते हैं, बालू भी मिक्स करते हैं और उसमें पानी भी डालते हैं। तो उन दोनों सभी को जो सूखने के बाद जो वो आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जो बंधन बना लेते हैं, मजबूत बंधन बना लेते हैं, बाइंडिंग मटेरियल उसमें जो यूज करते हैं उसे जोड़ने के लिए, उसी में अगर हम लोग बाइंडिंग मटेरियल में अगर हम लोग सीमेंट का यूज करेंगे तो दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज नाउन एज सीमेंट कंक्रीट। अगर हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज करते हैं तो उस टाइप के कंक्रीट को क्या बोलेंगे, सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे, सिंपल। देन सेकेंड इज लाइम कंक्रीट। जैसे यहाँ पे देखिए सीमेंट हम लोग यूज किए प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट प्लस सैंड। अगर देखिए हम लोग बाइंडिंग मटेरियल में बांधने के लिए उसको जो हम लोग यूज किए सीमेंट, तो हम इसको क्या बोल दिए, सीमेंट कंक्रीट बोल दिए। अगर हम लोग इसी सीमेंट की जगह पे अगर हम लोग लाइम का यूज कर दे, क्या इसका यूज कर दे, लाइम का यूज कर दे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे लाइम मटेरियल बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में क्या है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब आप यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आता है कि रिइंफोर्स्ड का मतलब क्या हुआ, सीमेंट कंक्रीट तो जानते हैं, लेकिन रिइंफोर्स्ड का मतलब क्या होता है। देखिए रिइंफोर्स्ड का मतलब जनरली होता है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, ढालते हैं, कास्टिंग जब ढालते हैं, ढालना मीन्स कास्टिंग करना, जब उसे हम लोग कास्टिंग करते हैं तो आफ्टर द ड्राइंग दी आर मेड टू बी डिफॉर्म्ड। क्या उसको कास्टिंग करने के बाद और सूखने के बाद क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, उसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है, उसमें क्रेक आ सकता है, वो क्या हो सकता है, क्रैक कर सकता है, श्रिंकेज कर सकता है, बहुत सारा डिफेक्ट होता है, वो हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, उसमें हम लोग मजबूती प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रिइंफोर्स्ड का प्रयोग करते हैं। इसी रिइंफोर्स्ड बोले तो रिइंफोर्स्ड का मतलब हम लोग स्टील का यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिइंफोर्स्ड बोलते हैं। स्टील बोले तो आयरन बार का हम लोग यूज करते हैं ना, जिसे हम लोग बोले तो छड़ बोलते हैं, घर में हम लोग सरिया बोला जाता है, सरिया का यूज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, स्टील। तो जिस कंक्रीट को हम लोग, जो कंक्रीट अगर हम बनाएं, कंक्रीट में सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल में हम लोग सीमेंट का यूज किए, ठीक है, देन आफ्टर हम लोग उसमें क्या किए, रिइंफोर्स्ड भी डाले, रिइंफोर्स्ड बोले तो स्टील भी उसमें डाले। तो इस टाइप के कंक्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या बोलेंगे, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए ना, इसको ज़्यादा समझने की नहीं है। अगर आपको जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में या डिप्लोमा एग्जाम्स में आप लोग अगर सेमेस्टर में हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी पेपर में आ जाए व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्रीट, देन एक्सप्लेन ईच इन अ ब्रीफ, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, तो हमको लोग कहे सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट कैसे बोलेंगे, सीमेंट इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट। द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस सीमेंट कंक्रीट इज सीमेंट। क्या इस सीमेंट कंक्रीट क्या है, एक प्रकार का कंक्रीट का एक प्रकार है। इसमें जो मेन कंपोनेंट, बाइंडिंग मटेरियल का जो मेन कंपोनेंट होता है, उसमें हम लोग सीमेंट का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। उसी तरह इसमें भी बोल देंगे, इसमें जो मेन बाइंडिंग मटेरियल में जो मेन कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग
उस मेन कंपोनेंट में हम लोग लाइम लेते हैं, इसलिए इसे हम लोग लाइम कंक्रीट बोलते हैं। इसमें सीमेंट कंक्रीट के साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, स्टील का भी यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसे रेनफोर्स्ड सीमेंट स्टील कहते हैं। अब मेन बात आता है कि भाई सीमेंट कंक्रीट है ठीक है, लाइम कंक्रीट ठीक है, लेकिन सीमेंट कंक्रीट के साथ हम रेनफोर्स्ड स्टील क्यों डालें, काहे हम स्टील डालें भैया, कोई तो वजह होगा। व्हाट आर द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द स्टील इन अ कंक्रीट, क्या रीजन हो सकता है। तो देखिए रीजन क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर छोड़िए, ये मान के चलिए बिल्डिंग है, क्या है ये बिल्डिंग, यहाँ से ये बिल्डिंग है, ये एक कॉलम हुआ ठीक है, ये एक कॉलम हुआ ठीक है, 2 कॉलम हुआ, और इस पे लोड लग रहा है, यूडीएल लोड लगे, ये जो ऐसे बना हुआ है ये यूडीएल लोड लगा हुआ है, W/N/m का, ऊपर से इस पे लोड अप्लाई हो रहा है, और नीचे इसमें क्या भरा हुआ है, हम लोग क्या फिल कर दिए, इसमें कंक्रीट फिल कर दिए, क्या कर दिए, कंक्रीट फिल कर दिए, कंक्रीट फिल कर दिए ठीक है। तो ये क्या होगा, एक समय ऐसा भी आएगा, किसी भी कारणवश एक समय ऐसा होगा कि ये जो बॉडी है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बिल्डिंग है, ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा, क्रेक कर जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, क्रेक आना शुरू हो जाएगा, वो डिफॉर्म कर जाएगा। तो इसी के बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टील डालते हैं, क्या करते हैं, स्टील डालते हैं, सरिया डालते हैं, जैसे यहाँ पे स्टील डाली, जैसे देखिए ये बड़ी है ठीक है, बिल्डिंग है ये, देखिए पहले पहले देखिए पहले कैसा था, देखिए ये क्या हुआ, डिफॉर्म कर गया, क्या हो गया, इसमें क्रेक आ गया, डिफॉर्म कर गया, डिफॉर्म करने के बाद देखिए ये कैसे घसक करके अपना ये क्या हुआ, शेप को ये चेंज कर लिया, जैसे देखिए कैसे डिफॉर्म होकर के ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसी क्रेक से, इसी डिफॉर्मेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड कर देते, क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड कर देते कंक्रीट में। तो इस टाइप के कंक्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेनफोर्स्ड स्टील कंक्रीट बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोर्टार पे, आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं मोर्टार के बारे में। देखिए हम लोग जानते हैं कि जनरली कंक्रीट, यहाँ पे देखते हैं कंक्रीट, कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट प्लस वाटर प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होंगे उन्हें तो समझने में दिक्कत हो रहा होगा टेक्निकल वर्ड में, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि जब हम लोग पानी, सॉरी यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी आ गया, सॉरी यहाँ पे सीमेंट होगा, सीमेंट करते हैं यहाँ पे, जब हम लोग सीमेंट, पानी, बालू और गिट्टी को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कंक्रीट बनता है, क्या बनता है, कंक्रीट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। और इसी मिक्सचर में से अगर हम लोग कंक्रीट को हटा दें, गिट्टी को हटा दें, तब जो मिक्सचर बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डैट इज कॉल्ड मोर्टार, क्या बोलेंगे उसे हम लोग, मोर्टार, मोर्टार, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। जनरली इसे हम लोग सॉरी गांव में इसे मसाला बोला जाता है, प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर में जो यूज किया जाता है मसाला बना करके, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, मोर्टार बोला जाता है। चलिए मोर्टार के बारे में समझते हैं। ये मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड लाइम, लाइम, सीमेंट, सैंड और लाइम, लाइम की जगह पे हम लोग सीमेंट रिसीव लिख दिए या लाइम, ये स्पेशल केस में हो गया। अगर हम लोग लाइम लेना चाहे तो एज पर रिक्वायरमेंट। मोर्टार क्या होता है, मिक्सचर होता है सीमेंट का और सैंड का और वाटर का। जब हम लोग पानी को और सीमेंट को और बालू को आपस में मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तब जो फॉर्मेशन होगा मटेरियल का उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोर्टार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोर्टार बोलेंगे। क्या मोर्टार, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, मोर्टार क्या, सीमेंट में जब हम लोग पानी को मिलाएंगे, फिर पानी, सॉरी सीमेंट में हम लोग बालू को मिलाएंगे, बालू को मिलाएंगे, फिर पानी को मिलाएंगे, जो इसका मिक्सचर बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोर्टार,
उसी को क्या बोलेंगे हम लोग मोटार। जैसे प्लास्टर करने के लिए, घरों में प्लास्टर करने के लिए हम लोग क्या मसाला बनाते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं वो मसाला बनाते हैं। तो क्या मसाला में क्या सीमेंट डालते हैं, फिर बालू डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, जो बन करके तैयार होता है जिससे हम लोग मसाला करते हैं वॉल पे, उसी को क्या बोला जाता है, मोटार बोला जाता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ मोटार। मोटार इज द इन द बेसिस ऑफ मटेरियल के आधार पे मोटार को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से? सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, जिप्सम मोटार, सुर्खी मोटार, मड मोटार। अगर हम लोग सीमेंट यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल में, तब जो मोटार बन करके रेडी होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीमेंट मोटार बोलेंगे। अगर सीमेंट की जगह पे हम लोग लाइम बोले तो चूना, पहले के ज़माने में चूना बहुत यूज होता था, जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए मोटार बहुत यूज होता था। सीमेंट की जगह पे मोटार यूज होता था। तो हम लोग अगर मोटार इसमें लाइम यूज करेंगे तो जो बनेगा उसे हम लोग बनेंगे लाइम मोटार। अगर हम लोग जिप्सम यूज करेंगे, जिप्सम मोटार कहलाएगा। जिप्सम क्या? जिप्सम का जो पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म जो होता है, वो हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ all these components, then the formation of material is known as gypsum mortar with the help of gypsum powder। जिप्सम पाउडर की हेल्प से जो बन करके तैयार होता है मटेरियल, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम मोटार बोलते हैं। उसके बाद सुर्खी मोटार होता है, उसके बाद मड मोटार। सुर्खी क्या होता है? देखिए जब हम लोग जैसे वो जो क्या बोलता है, भट्ठा जो होता है इसका, ब्रिक का जो भट्ठा होता है, ब्रिक बोले तो, ब्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, ईंट का जो चिमनी होता है, उसमें क्या होता है कि जो बेकार ईंट होता है, बहुत ज़्यादा जला हुआ होता है, उसको क्या होता है, बूक दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है, और उसका जो पाउडर फॉर्म होता है वो बालू का रूप धारण कर लेता है। बालू के सैंड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रेड कलर में वो जो नज़र आता है, जैसे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुर्खी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सुर्खी बोलते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप लोग घर में जो हम लोग यूज करते हैं, घर में एक होता है वाइट बालू होता है, और कभी कभी स्पेशल केस में मजबूती के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाल बालू भी यूज करते हैं, जो कि वो इसके तुलना में बहुत महंगा होता है। वाइट बालू की तुलना में ये लाल बालू, रेड सैंड, ये क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उसी को रेड बालू को हम लोग क्या बोलते हैं, सुर्खी बोलते हैं। मड मोटार यानी कि जो कीचड़ जो होता है, मिट्टी को जब हम गूंथ करके, मिक्स पानी में गूंथ करके उसका जो मोटार बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मड मोटार। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग क्या करते थे, अभी के ज़माना में जहाँ पे चिमनी है अगल बगल के गाँव में, लोग क्या करते, सीमेंट से अपना घर नहीं बनाते हैं, इससे ईंटा से तो बनाते हैं, बट ईंटा में वो लोग सीमेंट नहीं यूज करते हैं। उसके जगह पे वो लोग मसाला के रूप में क्या यूज करते हैं, कीचड़ यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, वो जो मिट्टी होता है, मिट्टी में पानी को मिक्स करके उसी से वो लोग क्या करते हैं, अपने जो ईंटा होता है उसका वॉल का वो फॉर्म करते हैं। अब आते हैं रेशियो ऑफ द मोटार। मोटार जो हम लोग बनाते हैं, मसाला जो बनाएंगे, तो उसमें हम लोग क्या रेशियो होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। जैसे देखिए स्टैंडर्ड के लिए जनरली जो यूज किया जाता है रेशियो मोटार का, उसका जो स्टैंडर्ड जो रेशियो होता है वो होता है 1:4। 1:4 1:4 मीन्स 1:4 मीन्स कि 1 मीन्स सीमेंट एंड देन 4 मीन्स सैंड। अगर हम लोग 1 kg सीमेंट लेंगे तो 4 kg वहाँ पे बालू लेंगे। 1 kg सीमेंट लेंगे, 4 kg बालू लेंगे। 1:4 का मतलब 1 kg सीमेंट और 4 kg बालू लेंगे। अगर हम लोग 9 इंच 9 इंच ब्रिक वॉल, 9 इंच की जो ईंटा का जो वॉल बनाते हैं, उसके लिए हम लोग उसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे 1:6 का यूज करेंगे। 1:6 का यूज करेंगे। 4 इंच ब्रिक वॉल, 4 इंच की दीवार के लिए हम लोग 1:4 का यूज करेंगे। फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर, घर की बाहर का जो वॉल हुआ या जो भी चीज़ हुआ, तो बाहरी प्लास्टर के लिए जो हम लोग रेशियो यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1:4। फॉर इंटरनल प्लास्टर, इंटरनल अंदर की, घर के अंदर के लिए जो हम लोग प्लास्टर करते हैं वॉल का, उसके लिए जो हम लोग रेशियो यूज करेंगे 1:6 का यूज करेंगे।
इसका तो हो गया रेशियो मोटार का। अब इसका भी देख लेते हैं, रेशियो ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का रेशियो बचा हुआ, कंक्रीट का भी रेशियो एज पर द एक्सपर्ट द सेफेस्ट मिक्स द सेफेस्ट सीमेंट मिक्स रेशियो फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ द कंक्रीट फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पसेस इज 4:2:1 या 1:2:4। एक्सपर्ट के अनुसार हम लोगों को जो कंक्रीट का जो रेशियो है वो ये है 4:2:1, यानी कि 4 kg। अगर हम लोग उसका जो मेजरमेंट के हिसाब से अगर ले रहे हैं हम लोग, या बेचिंग के एक होता है बेचिंग में, एक होता है मेजरमेंट में। अगर हम लोग मेजरमेंट के हिसाब से ले रहे हैं तो 4 kg एग्रीगेट लेंगे, ठीक है, 2 kg सैंड लेंगे, बालू लेंगे, 1 kg सीमेंट लेंगे। किस में? तो फॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के फॉर्मेशन में ये रेशियो होगा। या इसी तरह से कि ये होता है डब्बा होता है, बॉक्स होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो टीना टाइप का जो होता है, उससे अगर हम लोग नापते हैं तो 4 kg टीना, 4 टीना हम लोग क्या लेंगे, एग्रीगेट लेंगे, गिट्टी लेंगे, 2 टीना बालू लेंगे, 1 टीना सीमेंट लेंगे। इट इज़ ए स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ द कंक्रीट। तो आज का कंक्रीट और मोटार ख़त्म हो गया। अब इसके आगे देखते हैं नया वीडियो। तब तक के लिए बाय।